बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड 9 क्लास 9 की केमिस्ट्री की इस बुक से अपने अगले टॉपिक को रीडिंग करने जा रहे हैं। थोड़े अगले हम एस्पेक्ट्स के बारे में रीड करेंगे और अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो चले आए बच्चों, अब हम इस बुक से पढ़ते हैं। आज हमारे पास आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकर एंड किस तरह से कि इन एटम शेल हाउ कैन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम शेल। सो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू द ट्यूब एज अ वेरी लो प्रेशर, जब एक बहुत तेज किस्म का करंट बहुत आहिस्ता आहिस्ता से गुजारा गया एक ट्यूब से, ठीक है, साइंटिस्ट ने तो उसने ऑब्जर्व किया 0.01 टर्ड देन अ बीम ऑफ अ रे प्रोड्यूसेस, ठीक है, 0.01 टर्जिटी का जो बीम की रे थी वो पास हुई, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ दीज रेस इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड से एनोड की तरफ रेस, ठीक है, कैथोड और एनोड, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जो है एक लंबी लेयर गई। हिंस दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड कैथोड रेस, ठीक है। और उसके बाद वो एक नतीजे पे पहुंचा कि एक सेल के अंदर और एक खुलिए एक सेल के अंदर जो है एक, ठीक है, एटम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिव चार्जेस से एनोड पॉजिटिव चार्जेस की तरफ फ्लो करते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ पाथ ऑफ दिस रेस, और अगर एक ऑब्जेक्ट उस रेस जो रेस पास हो रही थी एनोड पर नेगेटिव चार्जेस से पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, उसके दरमियान में जब उसने एक चीज को एक बैरियर को कर किया, इट इज ऑब्जर्व दैट उसने एक चीज ऑब्जर्व की दैट दे कास्टेड अ शार्प शेडो। उन्होंने देखा कि एक बहुत सख्त किस्म का साया आया। इट मीन्स दैट दे आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका मतलब ये है कि जो करंट है ये स्ट्रेट लाइन में पास करता है। When a fly wheels of mica is placed in their path, it moves show that these rays are actually particles in nature. So उसने ये बताया कि वाकई में कि उसने ऑब्जर्व किया कि फ्लाई व्हील्स ऑफ नेचर जो है आपका, कि आपकी जो करंट है वो पास होता है नेचर में फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड एनोड टू कैथोड, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। बट द मेन उसकी जो एक शर्त ये है कि कैथोड और एनोड रेस ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। एनोड टू एनोड रेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं खींचेंगी और उसको आगे पीछे कर देंगी। व्हेन दीज रेस आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे वेयर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट शोइंग देयर नेगेटिव नेचर। अब उसमें क्या है कि उन्होंने नेगेटिव नेचर में ये बात बताई कि जो कैथोड रेस और एनोड रेस हैं वो बेसिकली एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं और ट्यूब में ही पासेस होती हैं और करंट पास होता है एक दूसरे की तरफ जो उसको चार्ज करता है। सो ये उसका एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने बताया कि एटम शेल के अंदर कैथोड और एनोड रेज आर प्रेजेंट। सो उम्मीद है आपको कैथोड और एनोड की रेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगली क्लास में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। अब तक के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज़।